उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के 2026 में बिहार से बड़ी जीत के लिए पूरे धार्मिक आयोजन करने जा रहा है। साधु संतों की देश की सबसे बड़ी जुटान उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव जब तक नहीं हो जाएगा, धर्म का कारोबार सियासत का लिबास में पूरे प्रदेश में होगा। लेकिन उस प्रदेश के पिछड़े दलित कहां जाएंगे? लेखपाल भर्ती जैसी परीक्षा आती है और ओबीसी का आरक्षण 27% की बजाय 18% मिलता है, ओबीसी चुप रहता है। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप। उत्तर प्रदेश के कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं आती हैं जिसमें कट ऑफ ओबीसी का, एससी का, जनरल और ईडब्ल्यूएस से बहुत ज्यादा जा रहा है। ओबीसी और एससी चुप है क्योंकि उन्हें आखिर में या तो धर्म की चाशनी पिलाई जाएगी या उन्हीं के बीच के उस समूह के कुछ जातियों के खिलाफ भड़का दिया जाएगा कि तुम्हारा सारा हक इसने खा लिया, धर्म बचाने हमारे साथ आ जाओ। जिस उत्तर प्रदेश में सबसे विवादित पुलिस के बड़े अधिकारी को शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का प्रमुख नियुक्त कर दिया जाए, जिस विभाग का पेपर तक कैंसिल होता जाए, लाखों लाख नौजवान बेरोजगार बैठे हों और इलाहाबाद प्रयागराज में जब वो आंदोलन करने जाएं, लाठी से पीट पीट करके गायब कर दिया जाए, कोई आंदोलन नहीं चल पाएगा। उस उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर यह नहीं है कि प्रदूषण कोहरे से लिपट करके अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराने के लिए क्रिकेट मैच कैंसिल करवा रहा है। बड़ी खबर यह भी नहीं है कि मुख्यमंत्री को घेरने के लिए बीजेपी के दिल्ली वाले लोगों ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आरएसएस का बना कि अमित शाह का बना। डिबेट यह भी नहीं है कि कोडीन बेचने वाले को बचा कौन रहा है, बच्चों के हत्यारों को कौन बचा रहा है। बड़ी खबर यह है आरएसएस के बिछाए जाल से अपना आरक्षण गंवाते देखने वाले चुपचाप बैठे ओबीसी, एससी, एसटी क्या करेंगे। आइए समझाता हूं आपको कि मामला क्या है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की एक परीक्षा आई जिसमें 7,994 पोस्ट पर भर्ती निकली है। 29 दिसंबर 25 से 28 जनवरी 26 तक इसमें आवेदन होगा। पेट के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। ओबीसी के लिए 1441 पद आरक्षित किए गए, जबकि 27% की बजाय ये केवल और केवल 18% पद बताए जा रहे हैं। यानी ये पूरी भर्ती में आरक्षण का घोटाला ओबीसी के विरोध में चला गया है। और यह तब हुआ है जब ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ओबीसी के लिए न्याय देंगे। 717 पद हैं लेखपाल भर्ती के। सामान्य भर्ती नहीं है कि चपरासी का कोई पद आ जाए, पीएचडी का आवेदन आ जाए, 10-15 हजार 20 हजार सैलरी हो। ये तो हजारों रुपए की सैलरी, बड़ी नौकरी, और ऐसी नौकरी बहुत कम आती है। और 700 से ज्यादा ओबीसी के पद की डकैती तब हुई जब बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष एक और ओबीसी को बना करके ढिंढोरा पीटा है कि केवल मुख्यमंत्री के स्वजातीय का राज नहीं चल रहा है, पिछड़े का राज चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को आगे करके जो काम कर रही है वो आपके सामने है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 46 में 56 एसडीएम यादव बनवाने का आरोप लगाया सपा पर। माफ कीजिए, 86 में 56 एसडीएम। ये तो मुख्यमंत्री की तरह में दाएं बाएं जबान से निकल गई, आज तक सबूत नहीं दे पाए। क्या ओबीसी की बाकी जातियां उत्तर प्रदेश में बीजेपी से यह सवाल करेंगी क्या कि 8 साल से ज्यादा आपकी हुकूमत उत्तर प्रदेश में हुई है? वो जो 86 में 56 एसडीएम यादव बने थे उसकी सूची तो दिखा दो। तुमने यादवों के खिलाफ पूरे ओबीसी को भटका दिया। कभी केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया प्रदेश अध्यक्ष बना के, स्टूल पकड़ाया। कभी स्वतंत्र देव जी को, कभी भूपेंद्र चौधरी को और अब पंकज चौधरी को। ये सारे ओबीसी के गैर यादव जातियों को प्रदेश अध्यक्ष बना करके ओबीसी का वोट लेने के लिए बीजेपी जो करती है वो तो एक राजनीति है। लेकिन बीजेपी हुकूमत में 700 पद लूट ले रही है और ओबीसी किसको वोट देगा? प्रदेश अध्यक्ष देख करके बीजेपी को या आरक्षण की हत्या देख करके बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा?
अभी तो इसका इम्तिहान बचा है और देश भर में इसका इम्तिहान बचा है। एक और खबर पूरे दिनों पर वायरल हुई कि एसएससी जीडी जो केंद्र सरकार की भर्ती है, ओबीसी को 25,487 पदों पर 27% आरक्षण मिलना था, यानी 6,882 पद, लेकिन उन्हें मिला 5,765, यानी 1,117 पद ओबीसी के लूट लिए गए। 27% की बजाय केवल 22.5% आरक्षण ये बीजेपी ओबीसी को दे रही है और ओबीसी को इस तरह से पद लूट ले रही है। बाकी जरा ये वाली वीडियो आपने देखी हो कि ना देखी हो, उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी उठा लीजिए, 100 सीटें हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, फिर समझा रहा हूं, बार बार समझाते रहूंगा। कोई तो जागेगा, कोई तो सोचेगा। 100 पद हैं, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो 40 लोग यूआर में चुने जाएंगे, जिसमें एससी एसटी ओबीसी जो भी उस मेरिट में आएंगे। मान लीजिए 80 नंबर के ऊपर यूआर में 40 लोग मिल गए, तो उस 80 नंबर से ऊपर जो भी ओबीसी होगा, जो भी एससी एसटी होगा, वो यूआर में सेलेक्ट होगा। भले ही वो उसने जाति प्रमाण पत्र लगाया हो, भले ही उसने ओबीसी एससी में आवेदन किया हो, यह नियम है आरक्षण का। वरना 10% सवर्ण आबादी के लिए 40% यूआर जनरल का रिजर्वेशन हो जाएगा, जो कि संविधान के खिलाफ है। इसीलिए वो यूआर बना है, अनरिजर्व्ड। उत्तर प्रदेश की किसी वैकेंसी में यूआर का कट ऑफ के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। यानी अगर 80 नंबर पर यूआर 40 लोग मिल गए, तो उसके बाद 80 से नीचे मेरिट आएगी ओबीसी के लिए कि 27% जहां पूरा हो जाए, वहां उसकी मेरिट यूआर के नीचे आएगी कट ऑफ। एक वैकेंसी बता दीजिए जिसमें ऐसा होता हो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जाने कितनी वैकेंसी ऐसे आई जिसमें यूआर से कट ऑफ ओबीसी की ज्यादा है, जबकि होना चाहिए कम। ऐसे ही एससी की कम होनी चाहिए और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की भी कम होनी चाहिए। होता क्या है, हिंदू राष्ट्र की तैयारी के जुलूस में केवल कथावाचक प्रचारक बीजेपी और आरएसएस के अब गांव-गांव जाकर के आपको धर्म की चाशनी पिलाने ही नहीं जा रहे, वो आपके बच्चों का आरक्षण ऐसे लूट ले रहे हैं, आपको तो साफ पता ही नहीं। अब तो कथा उथा कराने की तैयारी कर रहे होंगे, फसल कटी होगी, 2-4-10 किलो बचाओ, क्योंकि कथा करानी है। मुश्किल नहीं दूर हो रही है, बीमारी घर में ठीक नहीं हो रही है, बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है। बीजेपी के एक सांसद ने तो संसद में बोल दिया, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करो। सुनो ये वीडियो। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो, तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है। यह है भारतीय जनता पार्टी, जो आपको धर्म की चाशनी इस तरह से उड़ाएगी ताकि आपको समझ में ही नहीं आएगा साहब। या तो आप इतने गरीब बन जाओगे कि 5 किलो मिल रहा है, दोनों टाइम रोटी मिल रही है, चुपचाप पेट भर रहा है, काटो एक एक दिन। एससी एसटी ओबीसी के 90% लोग ऐसे ही केवल दिन काट रहे हैं, वो इतने गरीब बना दिए गए, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला, उनके घर में दवाई नहीं है, उनके घर में कमाई नहीं है, वो क्या जीवन जिएंगे साहब। 500-1000 रुपया पा करके वोट डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि मजबूर हैं, उनको इतना कंगाल कर दिया गया है। लेकिन जो समझदार लोग हैं ओबीसी एससी एसटी के, वो क्या कर रहे हैं, वो बीजेपी की साजिश को कितना समझ रहे हैं, कितना लोगों को समझा रहे हैं। ये वही बीजेपी है, देखिए अब क्या करने जा रही है। हिंदुओं में एकता रखें, आरएसएस बीजेपी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी, और इस इनसाइड स्टोरी में एक पॉइंट ये बना है कि यूपी में हिंदुत्ववादी संगठनों और साधु संतों का बड़ा बड़ा सम्मेलन होने वाला है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा अहम मुद्दा चुनाव से जुड़ा है। बैठक में तय हुआ कि 2026 में यूपी में हिंदुत्ववादी संगठनों और साधु संतों का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। देश भर के साधु संतों और हिंदुत्ववादी संगठनों को बुलाया जाएगा। इसमें आरएसएस के पदाधिकारी और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे, जिनका मकसद हिंदुओं को एकता का संदेश देना है। एक हो जाओ, किसके लिए? बीजेपी के लिए, बीजेपी को सरकार में बिठाने के लिए। 27 के लिए आरएसएस ये काम करेगा। वो एससी एसटी ओबीसी घरों में जाएगा, वो पाल गरड़िया अहिर कुर्मी कोयरी निषाद मल्लाह लोहार कुम्हार नाई मोची इन सारी जातियों के बीच जाएगा, जहर बोएगा। तुम्हारा आरक्षण यादव ने खा लिया, 86 में 56 एसडीएम बताएगा नहीं, प्रमाण नहीं देगा।
और उसके बाद कहेगा धर्म के काज के लिए सोचो, बड़ा सोचो। कहां ये छोटी छोटी चीजों में पड़े हो? चलो बगल में कथा हो रही है और गरीब आदमी कथा में चंदा देने के लिए चला जाएगा और उसके बाद वो कथा कब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। उन सबों से क्यों नहीं पूछते कि ये लेखपाल भर्ती में आरक्षण कौन लूटा, मेरा बच्चों का, ओबीसी का, ये एसएससी सीजीएल में कौन लूटा? और बीजेपी वालों से कुछ और सवाल पूछना, अपनी स्क्रीन पर देखो। इसी बीजेपी की सरकार में आईआईटी आईआईएम में 80% से ज्यादा केवल जनरल कैटेगरी के लोग हैं। आरटीआई से पता चल रहा है कि एससी एसटी ओबीसी तो प्रोफेसर ही नहीं बन पाए। आईआईटी में अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी संकाय की भर्ती करने में वे फेल रहे हैं। अंबेडकर पेरियार अध्ययन मंडल के द्वारा दायर सूचना के अधिकार के तहत आईआईटी में एससी एसटी और ओबीसी के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व बुरी तरह से घट गया है। मिंट की एक रिपोर्ट अभी बता रही थी चंद रोज पहले कि इस देश के विश्वविद्यालयों में 80% पोस्ट ओबीसी और एससी एसटी की खाली है। देश भर के विश्वविद्यालयों में ओबीसी एससी एसटी प्रोफेसर ही नहीं बन पाया। और किसने किया? वही बीजेपी ने किया जो हिंदुओं को एक करने के लिए पूरे आरएसएस को उत्तर प्रदेश में उतारने जा रही है। पूरे आरएसएस को उतारेगी। अभी तो एसआईआर कर रही है। अभी तो एक चश्मे वाले सांसद से ये वाला बयान दिलाई है कि बीजेपी वालों को कैसे पता कि किसका वोट कटा है, किसका बचा है। कन्नौज के इस पूर्व सांसद को सुने और बताएं। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा और कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मगर 3 विधानसभा में 3 लाख वोट, आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो अगर 2-3 लाख वोट इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। सवाल तो यह भी बनता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे पता कि 4 करोड़ वोट कटे और उन्हीं के कटे? अखिलेश यादव ने आज इस पर भी सवाल उठाया, जरा सुनिएगा। तब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग देते हैं अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले वोट लूट लेगी, इधर उधर हेरफेर करेगी। विपक्षी दलों के लोग अगर फोटोबाजी और सोने में मशगूल रहेंगे तो गया काम। दूसरा, बीजेपी और आरएसएस के लोग मिलकर के गांव गांव कथावाचकों की फौज लेकर जाएंगे, दंगा का माहौल बनाएंगे। रोहिंग्या वाला अभी वीडियो देखना शुरू कर दिया आपने? आपके आसपास बीजेपी वाले वीडियो बनवा रहे हैं कि कौन विदेशी है, कौन रोहिंग्या है। पूरा डिबेट डाइवर्ट कर दी जाएगी। और इस सब के बीच एक कथावाचक का वीडियो वायरल होगा कि 2015 में जब वो बच्चा था, इस बच्चे को सुनिए, जिसमें ये फोन मिला करके हनुमान से इलाज करवा रहा है। और 10 साल में ये बच्चा चार्टर प्लेन से घूमने लगा क्योंकि प्रधानमंत्री का छोटा भाई हो गया। वो हिंदुओं को एक करने की यात्रा यूपी में निकाल रहा है और यूपी और बंगाल में जाएगा, बीजेपी के लिए माहौल सेट करेगा और आपके घर से दान दक्षिणा लेगा और धर्म की कथा सुनाएगा जिसमें 90% एससी एसटी ओबीसी जाएंगे। लिख के रख लीजिए, वो जाएंगे, वो डरते हैं और धर्म की चाशनी में जाएंगे। लेखपाल भर्ती से लेकर के एसएससी भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है, उस पर नहीं जाएंगे। यही कथावाचक कह रहा था कि पैसा हो जाए तो लोग दुबई घूमने, बालू देखने जाते हैं, और फिर खुद जाने की इसकी वीडियो वायरल हुई। पैसा बड़ी अजीब चीज है यारो। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। इस सब भूल जाएंगे आप, हम जानते हैं। जैसे ही आएगा आप भूल जाएंगे। इस वीडियो को भी आप नहीं देखेंगे, ना दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि आपको लगता है कि अरे चुप रहो, इससे मैं क्या मतलब। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें पेपर कैंसिल होते जा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है।
फिर आरक्षण की धज्जियां उड़ाने के लिए एक तो सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा दोनों को प्राइवेट हाथों में बेच ही दिया, स्कूल बंद ही कर दिया, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, अब तो वो मुद्दा भी नहीं, सरकारी नौकरी भी कम हो रही है ताकि आरक्षण अपने आप खत्म हो जाए, ताकि वोट लेने के लिए एससी एसटी ओबीसी रहें, बाकी के समय हिंदू बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी वाले आ ही रहे हैं आपके दरवाजे। लेकिन उसके बाद जो होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। ये देश 1990 के पहले के दौर में जा रहा है। बचा सकते हो उत्तर प्रदेश के ओबीसी एससी एसटी तो समझ लेना क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। फिलहाल इतना ही आपके जगाने के लिए। जाग जाएंगे तो बचेंगे, नहीं जागेंगे तो आरएसएस बीजेपी वाले आपके दरवाजे पहुंचने ही वाले हैं और आपके बच्चों का भविष्य कहां ले जाएंगे ये आगे हम समय समय पर बताते रहेंगे, जब तक बोलेंगे सच बोलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।